शिवाजी राव गायकवाड़ एक महत्वाकांक्षी टेलीविजन कैमरामैन है जो अपने दोस्त टोपी के साथ क्यूटीवी के लिए काम करता है। अपनी नौकरी के दौरान राव को कॉलेज के छात्रों और एक बस चालक के बीच झगड़े से भड़के दंगों को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा जाता है और गलती से एक बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बलराज चौहान अपने मतदाता आधार को खोने से बचने के लिए उदासीन रुख अपनाते हैं। दंगों में शिवाजी वहां मौजूद कॉलेज के छात्रों में से एक की जान बचाता है और इसे टोपी रिकॉर्ड कर लेता है। अपने कार्यों के कारण शिवाजी को वरिष्ठ टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में पदोन्नत किया जाता है। इस बीच पुलिस की निष्क्रियता के कारण जानमाल का नुकसान होता है। अपने कार्यों के बारे में बताते हुए चौहान बाद में शिवाजी के साथ एक लाइव साक्षात्कार करने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके दौरान राव इन मुद्दों को उठाता है और अपनी रिकॉर्ड की गई बातचीत को प्रसारित करता है। अपनी सरकार द्वारा कुप्रबंधन के बारे में शिवाजी के आरोपों के जवाब में बलराज यह कहकर सवाल को पुनर्निर्देशित करता है कि उसका काम आसान नहीं है। वह शिवाजी को उन समस्याओं का खुद अनुभव करने के लिए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने की चुनौती देता है। शिवाजी अनिच्छा से चुनौती स्वीकार करते हैं। बंसल की सहायता से शिवाजी उन मुद्दों को संभालते हैं जो हर दिन लोगों को प्रभावित करते हैं। वह जरूरतमंदों के लिए किफायती आवास और रोजगार का प्रबंधन करता है और वह अक्षम और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को निलंबित करता है। दिन के अंतिम कार्य के रूप में राव ने चौहान को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह सभी भ्रष्टाचार का मूल कारण है। बाद में चौहान जमानत पर रिहा हो जाता है और जेल से बाहर निकलता है। फिर शिवाजी द्वारा पारित सभी आदेशों को रद्द करने के लिए एक अध्यादेश पारित करता है। शिवाजी की सफलता से अपमानित होकर चौहान उसके पीछे हत्यारे भेजता है, लेकिन वे केवल उसके घर को नष्ट कर देते हैं। शिवाजी को मंजरी से प्यार हो जाता है, जो एक भोली भाली बेपरवाह ग्रामीण महिला है, जिससे उसकी मुलाकात कैमरामैन के तौर पर हुई थी। वह उसके पिता से उससे शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता इस आधार पर मना कर देते हैं कि शिवाजी सरकारी नौकरी में नहीं है। नतीजतन शिवाजी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। हालांकि बंसल आता है और राव को बताता है कि शिवाजी की लोकप्रियता आसमान छू रही है और लोग चाहते हैं कि वह अगला मुख्यमंत्री बने। वह पहले तो अनिच्छुक होता है, लेकिन जब चौहान के गुर्गे उसे डराने के लिए क्यूटीवी परिसर में तोड़-फोड़ करते हैं और लोग बड़ी संख्या में उसके घर पर आकर अपना समर्थन दिखाते हैं, तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। आगामी राज्य चुनावों में शिवाजी भारी बहुमत से जीत जाते हैं। चौहान के राजनीतिक सहयोगी उन्हें छोड़ देते हैं, जिससे उनकी हार होती है। मंजरी के पिता शिवाजी के फैसले से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे शिवाजी मंजरी के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, इसलिए वे अपनी बेटी की शादी उनसे करने से मना कर देते हैं। मुख्यमंत्री बनने पर शिवाजी कई सुधार करते हैं और जल्द ही लोगों की नजरों में एक आदर्श बन जाते हैं। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को चौहान द्वारा लगातार खतरा बना रहता है, जो उन्हें मारने या सार्वजनिक नायक के रूप में उनकी छवि को धूमिल करने के लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल करता है। एक हत्यारे को काम पर रखकर शिवाजी की जान लेने की असफल कोशिश के बाद उनके घर पर एक बम विस्फोट होता है, जिसमें उनके माता-पिता मारे जाते हैं। अंतिम प्रयास में चौहान पांडुरंग को शहर के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट करने का आदेश देता है। संयोग से एक पुजारी को पता चलता है कि कुछ लोग बम विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं और शिवाजी के कार्यालय को शिकायत पेटी के माध्यम से सूचित करता है, जिसे शिवाजी ने जनता से उनकी शिकायतों के बारे में पत्र एकत्र करने के लिए बनाया था। पांडुरंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शिवाजी और उनके सचिव द्वारा सामरिक पूछताछ के तहत 4 बमों के स्थान का खुलासा करता है।
एक दस्ता 3 बमों को निष्क्रिय करने में सक्षम होता है, लेकिन चौथा बम बिना किसी को घायल किए फट जाता है, इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते। चौहान इस सफलता का इस्तेमाल शिवाजी पर बम के लिए आरोप लगाकर करता है। कोई रास्ता न देखकर शिवाजी चौहान को सचिवालय बुलाता है और ऐसी स्थिति बनाता है कि ऐसा लगे कि चौहान शिवाजी पर गोली चलाने के लिए वहां गया था, लेकिन असफल रहा। ऐसा करने के लिए शिवाजी बंदूक उठाता है, उसे अपनी बाह पर तानता है, जानबूझकर खुद को गोली मारता है और फिर बंदूक चौहान को सौंप देता है। क्रोधित चौहान शिवाजी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। सुरक्षा गार्ड चौहान को गोली मार देते हैं और उसे मार देते हैं। बाद में शिवाजी बंसल से कहते हैं कि आखिरकार सभी ने शिवाजी को एक राजनेता भी बना दिया, लेकिन बंसल शिवाजी को यह कहकर शांत करते हैं कि चौहान को वह सब मिलना चाहिए जो वह शिवाजी से चाहते थे। इसके अलावा मंजरी के पिता को भी एहसास होता है कि शिवाजी एक महान व्यक्ति हैं, जो हर चीज से पहले कर्तव्य को देखते हैं और मंजरी को उनसे शादी करने की अनुमति देते हैं। फिल्म शिवाजी के शासन में राज्य के विकास के साथ समाप्त होती है।